इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर जन सुनवाई की है। तस्वीरें आप देख लीजिए। उन्होंने आम जनता की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की परिवेदनाओं को प्राथमिकता से निस्तारित किया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी किया, जिससे आमजन संतुष्ट दिखाई दिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ये तस्वीरें, मुख्यमंत्री निवास पर जन सुनवाई होती है और आप इन तस्वीरों को देखकर खुद ही समझ जाएंगे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कितनी संजीदगी और गंभीरता के साथ में तमाम लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। और अब खबर जयपुर से। राज्यपाल से नवनियुक्त कुलगुरु प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ला ने शिष्टाचार भेंट की है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से राजभवन में मुलाकात होती है। कुलगुरु बनने के बाद प्रोफेसर शुक्ला की राज्यपाल से ये पहली शिष्टाचार भेंट है। और ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए। राज्यपाल से गोविंद सहाय शुक्ला ने शिष्टाचार मुलाकात की है, बुके यहां पर भेंट किया है और शिष्टाचार मुलाकात की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के साथ में। और आप बीकानेर से बड़ी खबर, सेना के ट्रक ने कार को टक्कर मारी है। हादसे में एक की मौत, एक घायल। जामसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। घायल को पीबीएम ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। जामसर थाना पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो सेना के ट्रक ने कार को टक्कर मारी है और हादसे में एक की मौत हुई है। तस्वीरें बीकानेर से, बेहद दुखद खबर। एक घायल भी बताया जा रहा है और सेना के ट्रक ने कार को बेरहमी के साथ में टक्कर मार दी है, जिसके चलते एक व्यक्ति की जान ही चली जाती है। एक गंभीर बताया जा रहा है, घायल है। बीकानेर की तस्वीरें। अब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है कि आखिरकार यह हादसा कैसे होता है और जिसकी मौत हुई है वो कौन है, कार में ये लोग कहां से आ रहे थे। जाहिर सी बात है, इन तमाम एंगल पर पुलिस छानबीन करेगी। और अब सिरोही के आबू रोड से खबर, अर्बुदांचल की वादियों में फिर हुई बारिश। आसमान में काले घने बादलों के बीच में तेज बरसात हुई। बारिश के चलते वातावरण में बदलाव देखने को मिला। तापमान में अचानक गिरावट से मौसम भी सुहाना बना। बेमौसम बारिश से मौसमी बीमारियों की चपेट में लोग हैं। राजकीय अस्पताल में मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। हर रोज 500 के करीब मरीज पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। आबू रोड की ये तस्वीरें हैं जहां पर बरसात का दौर जारी है। सर्दी, खांसी, जुकाम और अन्य बीमारी से यहां पर मरीज ग्रस्त है। तो बेमौसम बरसात से लोग काफी बीमार हो रहे हैं, मौसमी बीमारियों की चपेट में है और इसमें हर दिन रोजाना लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। आबू रोड की ये तस्वीरें हैं। तो अर्बुदांचल की वादियों में एक बार फिर बरसात देखने को मिल रही है। हालांकि यहां पर मौसम 12 ही महीने सुहावना बना रहता है, लेकिन अभी जो मौसम है सर्दी का और ऐसे में बरसात यहां पर देखने को मिल रही है, जिससे लोग काफी ज्यादा बीमार हो रहे हैं। श्री गंगानगर के पदमपुर से बड़ी खबर, ईईए माइनर नहर में लाश मिली है। एक शव मिला है। 5 ईईए के पास नहर में बहकर युवक का शव आया है। 3 घंटे से नहर में अटका हुआ था शव। मृतक की उम्र लगभग 30 साल बताई जा रही है। ग्रामीणों की सूचना पर पदमपुर पुलिस मौके पर पहुंची। शव के शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हमने ब्लर करके इन तस्वीरों को दिखाया है। शव के शिनाख्त के प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं। श्री गंगानगर के पदमपुर की एक खबर है। ईईए माइनर नहर में शव मिला है। सवाईपुर इलाके के सालरिया गांव में सोमवार सुबह एक नवजात शिशु का शव पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। ग्रामीणों ने शव की सूचना कोटड़ी थाना पुलिस को दी है, जिसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कोटड़ी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
ग्रामीण देवी सिंह दरोगा ने बताया कि वह सुबह चंबल परियोजना की टंकी से पानी की सप्लाई चालू करने गए थे, तब उन्होंने सड़क किनारे पानी में शव तैरता देखा। इसके बाद में उन्होंने ग्रामीणों और पुलिस को इसकी जानकारी भी दी। एएसआई कैलाश चंद्र प्रजापत ने बताया कि नवजात की उम्र लगभग 8-9 महीने की थी और शव 5 से 7 दिन पुराना होने का अनुमान है। ग्रामीणों ने बताया कि जन्म के बाद बच्चे को गोबर के साथ फेंकने की संभावना है। वहां के लोगों ने अज्ञात माता के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। पुलिस फिलहाल हर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो आप देखिए कि किस तरह से एक नवजात का शव मिला है। बेहद दर्दनाक ये तस्वीरें हैं। ब्लर करके इन तस्वीरों को दिखाया है। अनुमान है कि किसी कुमाता ने इसे फेंका है बड़ी बेरहमी के साथ में। आज सुबह 7 बजे को सूचना मिली कि नवजात बच्चा पानी में सागरे गांव में पानी में तैर रहा है। ऊपर मौके पर आए, उसके इलाज के दिए में तो थाना चौकी ले जा रहे, तीन थाने के बाद ही आगे जांच कुमाता के खिलाफ कोई मामला दर्ज होगा? मामला दर्ज हो गया। ये जांच का विषय है। ग्रामीण रिपोर्ट देने के लिए आ रहे थाने पर, जैसे भी रिपोर्ट देगी उसी थाने। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला इस बार पूरे चरम पर है। मेले में देशी और विदेशी संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। तस्वीरें बेहद खूबसूरत देखने को मिल रही है। पर्यटन विभाग की तरफ से विदेशी पर्यटकों को देशी संस्कृति से जोड़ने के लिए मेला मैदान में विदेशी जोड़ों के बीच साफा बांध प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। प्रतियोगिता में सबसे कम समय में सुंदर साफा बांधने का चुनौतीपूर्ण चैलेंज यहां पर रखा गया। प्रतियोगिता में अर्जेंटीना के पाब्लो और कैथरीन ने इस चुनौती को पूरा करते हुए पहला स्थान हासिल किया, तो वहीं रूस के होल्गा और नीदरलैंड के निकोल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। प्रतियोगिता में कुल 8 जोड़े शामिल हुए। इस दौरान देशी और विदेशी पर्यटकों की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। विजेताओं को पर्यटन विभाग की तरफ से पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। I feel good, I feel very good. Last year I was first one, now second one. It doesn't matter, I love to participate. I love turban tying, I love turban, I love Rajasthan. And I love Pushkar. Pushkar is my favorite place all over the world, not only in India. Pushkar is amazing, this camel festival is amazing. Last 4 or 5 years I'm coming only to Pushkar. Because Pushkar is only in Pushkar is Pushkar Lake. Only here is Brahmaji, and it is very very holy. And I feel blessed because I am during Kartik month here. It is special day. Yesterday was very special, very powerful day, and I'm very happy that I'm here with you. Which country you come? मेरा देश भारत और रसिया। जय पुष्कराज की, राम राम सा। हरनौद उपखंड इलाके के कनाट गांव में बस स्टैंड रोड से देवनारायण मंदिर तक सीसी रोड निर्माण की लंबे समय से मांग की जा रही थी। ग्रामीणों ने इस संबंध में राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग के कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा को अवगत भी करवाया। ग्रामीणों की मांग पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मंत्री मीणा ने तुरंत प्रभाव से सीसी रोड निर्माण कार्य स्वीकृत किया। इस निर्णय से ग्रामीणों में हर्ष का माहौल है। साथ ही उन्होंने मंत्री का आभार भी प्रकट किया। इस मौके पर कई ग्रामीण मौजूद रहे। तो सरकार की तुरंत कार्रवाई से यहां पर ग्रामीणों में काफी खुशी है। उन्होंने आभार भी यहां पर प्रकट किया है। कनाट गांव को यहां पर बड़ी सौगात मिली है। तो सीसी रोड बनने की सौगात यहां पर ग्रामीणों को मिली है और इससे ग्रामीणों में काफी खुशी की लहर है। बीकानेर की कोलायत की अब बात करेंगे। कोलायत में 3 दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा मेले का शुभारंभ धर्म ध्वजा फहराने के साथ में हुआ। कपिल मुनि धाम में आस्था और भक्ति का सैलाब यहां पर उमड़ पड़ा। मेले की शुरुआत महंत क्षमाराम महाराज के सानिध्य में हुई, जिसमें विधायक अंशुमान सिंह भाटी, साधु संतों और हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस साल मेले को नया और आकर्षक रूप दिया गया। मुख्य घाटों को हेरिटेज लुक में सजाया गया। साथ ही सुरक्षा, सफाई और पेयजल की खास व्यवस्थाएं भी की गई है। कपिल सरोवर के तट पर दीपों की रोशनी और मंत्रोच्चार के बीच में श्रद्धालु भक्ति में लीन दिखाई दिए। तो भक्ति के रंग को आप इन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देख सकते हैं। बीकानेर की ये तस्वीरें
नेशनल हाईवे 48 पर भदालीखेड़ा रेलवे ओवरब्रिज के पास में सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में शाहपुरा जयपुर क्षेत्र के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घटना इतनी भयावह थी कि कार ट्रेलर के पिछले हिस्से में जा घुसी और करीब 100 मीटर तक घसीटती हुई चली गई, जिससे कार के परखच्चे यहां पर उड़ गए और तस्वीरें आप देख सकते हैं, सभी यात्री घायल हुए हैं। कार की ये तस्वीरें पूरी तरह से यहां पर कार का आगे का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ, पर खच्चे यहां पर उड़ जाते हैं। घायलों की पहचान अर्जुन पुत्र ग्यारसी लाल के रूप में उनकी पत्नी रितु, बेटी सुमन, अर्जुन यादव बेटे बंशीधर के रूप में हुई। ये सभी सावरिया सेठ के दर्शन करके लौट रहे थे। सूचना मिलते ही मांडल पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को तुरंत उप जिला अस्पताल मांडल पहुंचाया, जहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। हादसे के बाद में हाईवे पर अफरा तफरी है और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें भी है। पुलिस ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवा करके यातायात को 2 घंटे के बाद में सुचारू करवाया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि यह हादसा ट्रेलर के अचानक से ब्रेक लगाने की वजह से हुआ, जिससे पीछे आ रही कार अपना कंट्रोल खो बैठी और यह भीषण टक्कर हो जाती है। पुलिस ने मामला दर्ज किया और हादसे के कारणों की जांच यहां पर शुरू कर दी है। तो आप ये तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खौफनाक मंजर उस वक्त रहा होगा जब ये हादसा होता है। जिस किसी ने भी वहां पर ये देखा, लोग काफी डर गए, लेकिन तमाम लोग घायल हैं और ऐसे में यही दुआ है कि जल्द ही वो स्वस्थ हो। धौलपुर में निहालगंज थाना क्षेत्र के राजाखेड़ा बाईपास पुल पर एक अज्ञात वाहनों ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान गुड्डू के रहने वाले कोटला पुराना शहर के रूप में हुई है। बताया ये गया कि गुड्डू सोमवार सुबह मनिया स्थित टाटा कंपनी में काम पर जा रहा था और इसी दौरान राजाखेड़ा पुल पर एक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे गंभीर रूप से वह घायल हुआ। सूचना मिलने पर निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। आईपीएस रमाकांत गुप्ता ने बानसूर कस्बे के बाढ़ भाव सिंह शिकार बन देवरा के मंदिर में लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया, जिसमें लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति को नगर परिक्रमा करके महिलाओं की तरफ से विशाल कलश शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ में निकाली गई। तो वहीं विद्वान पंडितों ने मंत्रोच्चारण करके मूर्तियों का रुद्राभिषेक किया। मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान आईपीएस रमाकांत गुप्ता के कर कमलों से आयोजन भी किया गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का जम्मू स्थित सिविल सचिवालय पहुंचने पर जोरदार और गर्मजोशी से स्वागत किया गया। तो हर साल की तरह इस बार भी वार्षिक दरबार मूव के तहत जम्मू कश्मीर सरकार ने अपना मुख्यालय श्रीनगर से जम्मू स्थानांतरित किया है। अब आने वाले 6 महीनों तक यानी कि अप्रैल माह के अंत तक शीतकालीन सत्र के दौरान सभी प्रशासनिक काम जम्मू के सिविल सचिवालय से संचालित होंगे। यह परंपरा मौसम के अनुसार प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन और जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सालों से चली आ रही है। और अब खबर कोटा के सांगोट से, जहां पर स्टेट हाईवे 51 पर पिछले 6 माह से वाहन चालकों को काफी परेशान होना पड़ रहा है। बपावर व मोईकला इलाके के कोटा जाने वाले वाहन चालकों को निर्धारित टोल राशि देने के बाद भी परेशान होना पड़ता है। ज्यादातर मामलों में सामने आया कि बोरदा टोल पर कोटा आने जाने का ऑफलाइन टोल कटवाने के बाद भी गलाना टोल पर गाड़ियों पर लगे फास्टैग से ऑनलाइन टोल राशि काट ली जाती है, जिसकी शिकायत कई वाहन चालकों ने की। तो वहीं अधिकारियों ने बताया कि कटा हुआ पैसा वापस आएगा, लेकिन आज तक किसी भी वाहन चालक का पैसा वापस ही नहीं आया है। अलवर के खेड़ली की बात करेंगे, जहां पर मंदिर माफी की जमीनों पर अतिक्रमण को लेकर के संत महंत समाज में आक्रोश देखने को मिला। खेड़ली के झंडे वाले सिद्ध मंदिर पर संतों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता काला पहाड़ संत महंत मंडल के श्री महंत बाल मुकुंदास कलुआ बाबा ने की। संतों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम कठुमर को ज्ञापन भी सौंपा और मांग की कि सोनखर स्थित मुरली मनोहर मंदिर की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाए।
संत समाज ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन तक करेंगे। झंडा वाली बगीची पर 100 का ग्राम पंचायत की धरोहर पर आज हमारे कालापाड़ मंडल के सभी संत भगवान महंत श्री महंत कालापाड़ मंडल के सभी संतों ने झंडा वाली बगीची पर हमने मीटिंग की। जो भी हमारी जमीन है मंदिर की धरोहर, उस पर अतिक्रमण जारी है और उसको दान पात्र में भी दिया जा रहा है मंदिर की जमीन को। और जबकि मंदिर जमीन है जो मुरारी दास बाबा के मुरली मनोहर बाबा ठाकुर जी के नाम बोल रही है, उन पर अतिक्रमण कर रखा है। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई, हम आज एसडीएम साहब को